गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 6 जनवरी और आज हम देखने वाले हैं वाच्य, उसके भेद और कुछ पर्यायवाची विलोम शब्द, पारिभाषिक शब्दावलियाँ और कुछ तत्सम तद्भव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार होने वाले क्रिया के रूपांतर को वाच्य कहते हैं। कहने वाली बात है कि अगर जैसे कोई क्रिया शब्द है, अगर वो परिवर्तित होती है किसके कारण? कर्ता के कारण, कर्म के कारण और भाव के कारण, तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम वाच्य कहते हैं। जैसे कि रमा पुस्तक पढ़ती है, जो पढ़ती है क्या है? क्रिया है, लेकिन ये पढ़ता भी हो सकता था, लेकिन ये पढ़ती क्यों है? क्योंकि रमा लड़की है, तो इसका क्या आंसर हो गया? ये पढ़ती हो गया, तो ये कहलाता है वाच्य। अब वाच्य के टोटल कितने भेद होते हैं? तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य का मतलब हो गया जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुरूप हो। जैसे कि अगर राम पुस्तक पढ़ता है, तो जो पढ़ता है कैसे हो गया? राम के अनुरूप हो गई। अगर मैं यही बोलता सीता पुस्तक पढ़ती है, तो यही वाच्य कहलाएगा, कृतवाच्य। अब देखते हैं कर्मवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुरूप हो। जैसे पत्र लिखा जाता है, यहाँ पे जाता के है के अनुसार क्या होता है? लिखा गया। पुस्तक पढ़ा जाता है नहीं बोलेंगे, पुस्तक पढ़ जाती है के कारण क्या हो गया? पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये कर्मवाच्य हो गया। एक आता भाववाच्य, तो भाववाच्य होगा जिस वाक्य में क्रिया भाव अनुरूप हो। जैसे उससे बैठा नहीं जाता और राम से खाया नहीं जाता, तो ये क्या हो गया? भाववाच्य। चलिए अब देख लेते हैं कुछ विलोम शब्द। जैसे मृदुल, मृदुल पानी बोलते हैं ना, मृदुल जल, तो मृदुल जल का क्या होगा? कठोर। पालक का क्या होगा? धालक। मूक, जो बोल नहीं सकता। और वाचाल का क्या होगा? जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। योगी, योगी का होगा भोगी। वर का वधु, ये तो भैया लिख दोगे आप। लुप्त, लुप्त का क्या होगा? प्रकट हो गई। हम बोलते हैं ना लुप्त मूर्ति अचानक से प्रकट हो गई। वादी, वादी का होगा प्रतिवादी। विख्यात, कुख्यात। विनीत, दुर्विनीत, ये याद रखना, ये भूल जाओगे आप। विनीत का क्या होगा? दुर्विनीत। और विस्तृत का होगा संकुचित। विस्तृत का क्या होगा? संकुचित। आगे कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं। भगवान राम को सरयू पार करवाई, सरयू या कौन सी नदी पार करवाई थी? नाव, नाव का क्या होगा? तरणी। नौका, नैया, तरी। क्या क्या होगा? तरणी, नौका, नैया और तरी। नर्क, नर्क क्या होगा? नरक। यमपुर, यम है हम। यमाले और रोरब, यमाले रोरब। नर का क्या होगा? आदमी, पुरुष, जन, मनुज और मानव। जब जनपद बने थे तो किस काल में बने थे जनपद? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हम देखते जनपद बनना चालू हो गए थे। चलिए नदी, नदी का होगा सरिता, तरंगणी, तटनी, सरी, अपगा। अपगा, तटनी, सरी, तरंगणी और सरिता। नारी, नारी का क्या होगा? स्त्री, वनिता, औरत, महिला और वामा। वामा पक्ष बोलते हैं ना, वामा है ना। नारी का क्या होगा? स्त्री, वनिता, औरत, वामा। अब कुछ तत्सम तद्भव देख लेते हैं। जैसे कुआं, कुआं का क्या होता है? कूप। खेत का होगा क्षेत्र, ये याद रखना भैया, खेत का क्या होता है? क्षेत्र। गुण का लिखिए आओगे आप, गुण। तिनका, तिनका का होता है तृण, ठीक है। थल सेना, थल सेना का तत्सम क्या होगा? स्थल। स्थल क्या है? संस्कृत शब्द। धीरज रखो भैया, धैर्य रखो। धुआं का क्या होगा? धूम्र।